अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं घर फाइनली पहुंच चुकी हूं। पंजाब से कराची मैंने ट्रैवल कर लिया है, लेकिन मैंने रास्ते में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमारा जो है ना सफ़र बहुत मुश्किल से गुजरा ये वाला वापसी का। एक तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया, थोड़ा बारिश का मौसम था तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और एक हमें जो है टिकट्स अच्छी नहीं मिली। नॉन एसी में हम लोग आए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत शोर शराबा था। और फिर वहाँ से जो हम लोग बैठे ट्रेन में तो तकरीबन रात होने वाली थी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लाइटिंग नहीं थी प्रॉपर कुछ भी। जिस डब्बे में हमारी सीटें थी तो बस इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर की इतनी बुरी हालत हो रही है, जितने दिन घर बन रहा है। तो आते ही मैं पहले अपनी छोटी बहन के घर चली गई थी, वहाँ बच्चों को खाना वाना खिलाया क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी नहीं था जो खाना बनाता रेडी करता, और ना ही रेहान थे जो बाज़ार से खाना ले आते। तो मैं भी अकेली थी, रेहान ने सलार भी नहीं था कि चलो सलार ले आता। सलार अपनी खाला वालों के घर पर है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ बहन के घर से। वहाँ मैंने नहा धो कर चेंज कर लिया है, बच्चों को भी नहला धुला कर चेंज करा दिया है, और अभी जो है बच्चों को दोनों को सुला दिया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो बस थोड़ा सा भी मैं भी रेस्ट करूँगी, फिर शाम में थोड़ी देर बाद शानज़े और सलार आ जाएंगे, फिर मिलते हैं। 2000 years later. तो जी 2 घंटे का नैप लेकर अभी मैं उठ चुकी हूँ। थोड़े से चक्कर मेरे कम हुए हैं और सलाद और ओह माय गॉड, चक्कर इतने कम हुए हैं कि अभी भी नाम जो है सही से लिए जा रहे हैं। ज़्यादा हम दोनों सो रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों को यहाँ सो रहे हैं और मैं चलती हूँ किचन में। किचन की थोड़ी हालत देखती हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि थोड़ी देर में अभी बच्चे भी आने वाले हैं। ये देखें मेरी फ्रिज की ना कुछ हालत इस तरह ही पड़ी है क्योंकि बाद में फ्रिज मुकम्मल तौर पे बंद रहा है तो इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई है। ये देखें, तो अभी मैंने सोने से पहले थोड़ी देर इसको फ्रिज को बंद कर दिया था, और जो चीज़ें भी पड़ी थी उनका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अभी इनको साफ़ करती हूँ, निकालती हूँ। मुझे लग रहा है दरवाज़ा बज रहा है, शायद बच्चे आ गए। चेक करते हैं कौन बच्चे आ जाओ। शर्मा क्यों रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बंदर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सामान क्या है? वो खाला के नीचे गाड़ी में। तो खाला लोग का नीचे दादी से मिलेंगे। आप लोगों ने मिस किया मुझे? शांत का तो नहीं लग रहा। इधर आप पास आ। खाला तो मुझे फ़ोन करके कह रही थी शांत बहुत उदास हुई है, और शांत का तो यहाँ पे लगी रही है। खाला झूठ बोल रही है, शांत सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। बच्चे भी फाइनली बच्चे भी पहुंच चुके हैं, और खाना भी मेरी छोटी बहन जो है जिसके पास बच्चे छोड़े थे वो खाना बना कर लेकर आई। अभी वो नीचे से मिलकर दादी अम्मा से आएंगी तो फिर हम सब लोग खाना खाएंगे। फिर मैं तब तक सयाद को और हमको भी उठाती, पहले उससे इनको उठाने से पहले ऐसा करते हैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। ये मैंने अपना वीडियो सेट कर लिया है। हाँ जी, बना रही काम करने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ किचन में। सलाद तब तक बैठ कर आप मेरा मोबाइल पे इसका काम है थोड़ा सा, ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा क्योंकि इनका समर वेकेशन भी रहता है। और जब मैं बुलाऊँगी ना ज़्यादा थोड़ा मेरा फिर साफ़ हो जाएगा तो आ जाना, थोड़ी सी वीडियो बनाना, ठीक है? ओके। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी बर्फ़ निकल आई है। ये सिर्फ नीचे की फ्रिज में, ऊपर वाली तो मेरे ख्याल से मेल्ट नहीं हो रही। नीचे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी तो मैंने कहा इसको साफ़ करूँ क्योंकि फिर जो भी चीज़ रखूँगी गंदी बर्फ़ है। सलाद, चलो जाओ आप अपना काम करो। हाय गाइस, मतलब रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम लोग अभी तक जाग रहे हैं क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियां हैं, 4-5 दिन हैं बच्चों के स्कूल खुलने में। तो लेट नाइट हम लोगों को भूख लग रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया बच्चों को क्या बना के दूँ क्योंकि घर में इतना ख़ास कुछ है नहीं। अभी कल जाऊँगी ग्रॉसरी करने तो फिर कुछ सामान होगा। अभी मैंने फ़िलहाल बच्चों के लिए ना बनाई फ्रेंच फ्राइज़, और एक बंद गोभी का फूल पड़ा था उससे ही मैंने बनाया है मायोनीज़, और बंद ले आया था सलाद 11 बजे के करीब, तो वो मैंने बच्चों को बंद बना कर दिए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाए हैं, इनमें फ्रेंच फ्राइज़ लगाकर। ये बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये बच्चे बाहर से ख़रीद कर इस तरह बना कर खाते होते हैं बाजी के बच्चों के साथ, तो इस दफ़ा मैंने इनको घर में बना कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने केचप लगाई है, मायोनीज़ लगाया है, और ग्रीन चटनी लगाई है, और फ्रेंच फ्राइज़ लगाया है। तो क्या नाचो मैं? तो बहुत मज़े का लगेगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साथ में हम लोग देख रहे हैं बेबी बाजी। बस अभी ये एपिसोड जो ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सोने। और मैं आप लोगों के साथ पहले ना अपने जो वहाँ पे मुझे गिफ्ट मिला है, बहन ने दिए गिफ्ट, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
और एक गिफ्ट और आया है, वो भी दिखाऊंगी, और कहाँ से है वो भी बताऊंगी। तो फिर बस मैं खा लूँ, खा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना सूट। ये है सूट गुलामत का, ये मेरी बहन ने मुझे दिया है। अच्छा, इतने दिनों से मैंने भी इसे खोल कर नहीं देखा, इसको हम लोग खोल कर देखते हैं। ये है अनस्टिच सूट, 3 पीस सूट है। अच्छा, मेरी बहन ये पसंद जो है मेरी बहनोई ने किया था। मुझे बता रही थी कि जब हम लोग शॉपिंग के लिए गए और ये सामने डब्बी पे था, तो देखते मेरे बहनोई ने पसंद किया कि ये वाला सूट नबीला के लिए लेते, ये इसको अच्छा लगेगा। थैंक यू भाई जिन्होंने मेरे लिए इतना पसंद किया। मेरे बहनोई को मैं थैंक यू बोलूँ क्योंकि वो मेरे ब्लॉग देखते हैं। चल झूठ। तो ये है एक सूट मेरे हस्बैंड के लिए, रेहान साहब के लिए उन्होंने भेजा है। ये है MTJ का, मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड का कुर्ता। सो ब्यूटीफुल, कलर इतना खूबसूरत लगा ना, मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने वहीं पर देख लिया था खोल कर, अपना सूट नहीं देखा था, लेकिन ये मैंने देख लिया। ये इसके साथ शलवार ली है उन्होंने। तो अब ये मैं आएंगे रेहान को उनको दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। रेहान को इस तरह की बनाना चाहिए, ऑफ वाइट बनाना चाहिए। और 2 अनस्टिच सूट थे मर्दाना जो है थे सलाद का, सॉरी सलाद का नहीं, ज़ियाद का, आलम का और अब्दुल्लाहद का। एक सूट हम वहाँ पर अम्मी को देकर आगे स्टिच होने के लिए, वो था पिंक कलर का, और एक ये मैं यहीं पर ले आई हूँ। अब ये होगा। और अच्छा, एक और बात, एक गिफ्ट मेरे लिए और आया है, वो मुझे शांति ने ला कर दिया है। ये है सूट, मेरी कुर्ती, हाँ शर्ट है, जस्ट ये है शर्ट जो मेरी नंद ने मेरे लिए भेजी है। नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि शान से लेकर आई है ये अच्छा जनरेशन की शर्ट है जो मेरी नंद ने मुझे लेकर भेजी है। मैचिंग हम दोनों ने, नंद भाभी ने मैचिंग ली है। अगर अब वो शान आए से रहेगी। 14 अगस्त पे तो फिर इंशाल्लाह हम दोनों पहनेंगे भी एक साथ में। तो ये मेरी तो भाई मौजें लगी हैं, 2 सूट मिल गए। और थैंक यू सो मच इसके लिए भी थैंक यू, बहन के लिए भी थैंक यू, बहनों के लिए थैंक यू, सबके लिए थैंक यू भाई, इतने सारे कपड़े होंगे। और ज़ियाद के लिए भी थैंक यू। ज़ियाद कह रहा मुझे भी थैंक यू बोलेंगे क्योंकि ज़ियाद को हम बर्दाश्त करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाए मुझे ले आप, अल्लाह इसको नंगे पुंगे को भी ले आओ। तो जी आई होप कि आप लोगों को मेरे प्रेजेंट जो है अच्छे लगे होंगे। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। जो हम लोग आए हैं वापसी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। एक्चुअली जो व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, पहले तो हमें जो हमारे इलाके से सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, उसकी हमें टिकट नहीं मिली। और हम लोग चीचावतनी से बैठे, बुरे वाला से 20 किलोमीटर शायद, आई थिंक कितना कुछ है, क्या तकलीफ है भाई? आधे पौने घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे जाके हम लोग फिर चीचावतनी से ट्रेन में बैठे। ट्रेन भी हमें दूसरी मिली, तेज़गाम ट्रेन पे हम लोग आए। और जो है, और हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई कि हम लोग जो टिकट थी ना हमारी, 15 नंबर हमारा डब्बा था, और वो था एक्स्ट्रा डब्बा। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, भाई को पता था और छोटी बहन को पता था। तो हम लोग जैसे ही स्टेशन से अंदर इंटर हुए ना, तो ट्रेन दूर से आ रही थी। तो जैसे ही वहाँ पे जो टीटी वाले होते हैं और गार्ड्स खड़े थे, उनसे मैंने पूछा, तो वो कह रहे हैं कि ट्रेन जो है ना आपका 15 नंबर लास्ट पे आएगा, आप लोग लास्ट में चले जाएँ। तो हम लोग भाग कर लास्ट नंबर पे जाकर बैठ गए। चढ़ तो गए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, लेकिन जब वहाँ पे जाके अपनी सीट जो हमारे नंबर थे हमने देखा, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे। तो वो बोलेंगे तो भी हमारी है। तो फिर उन्होंने हमें बताया है कि जो 2 एक्स्ट्रा नंबर जो डिब्बे लगते हैं, तो वो आगे लगते हैं, आप लोगों का आगे वाला होगा। और हम लोग सेकंड लास्ट डिब्बे में बैठे हुए थे। और जो हमारा जिसमें सीटें थी हमारे जिस डिब्बे में, वो था सेकंड नंबर पर। और जो हमारा डिब्बा था वो था इंजन से सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर जो इंजन और सेकंड नंबर कैंटीन वगैरह जो होती है, फर्स्ट का डिब्बा जो होता है कैंटीन होती है इंजन के बाद, सेकंड डब्बा हमारा था। तो हम लोग फिर वहीं पर खड़े रहे। हमने सोचा कि जो आगे स्टेशन आएगा वहाँ से हम लोग फिर उतर कर आगे जाके बैठ जाएंगे। तो आगे जो स्टेशन था वो मियाँ चल्लू था, वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकनी थी। तो भाई थे हमारे साथ बिठाना है, तो भाई हमारे साथ ही चढ़ गए थे। भाई ने बोला मैं आप लोगों को बिठा कर फिर वापस जाऊँगा। तो वहाँ चीचावतनी भी हम लोग, मेरी भाभी के भाई हमें गाड़ी पर छोड़ने आए, तो वो बेचारे फिर चले गए और भाई हमारे साथ ही रुके। तो आगे फिर भैया ट्रेन के आगे से, ट्रेन के अंदर से भाई बाजी को लेकर गए कि चलो मैं सीट देख कर आता हूँ, वहाँ बिठा के बाजू में फिर वापस आता हूँ, आप लोगों को लेकर जाता हूँ। तो आधे रास्ते तक वो गए, आगे से दरवाजे भी बंद थे। फिर मियाँ चलू जहाँ ट्रेन रुकी है अगले स्टेशन पे,
तो वहाँ से भाई बाजी को लेकर उतर के भागे, आगे चढ़े, लेकिन ट्रेन इतनी लंबी थी तो जो सेकंड नंबर डब्बा था हमारा वहाँ तक वो नहीं पहुँच सके। जो बस जैसे ट्रेन का हॉर्न हुआ, जो नंबर डब्बा पास था वहीं से वो चढ़कर फिर अंदर से चले गए। फिर खैर भाई ने बोला चलो अब जो अगले स्टेशन आएगा तो हम लोग वहाँ से आप लोगों को भी उतारूँगा स्टेशन पर, तो बाहर से ही हम लोग जाएँगे आगे, तो जाके ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो लेकिन जो टिकट चेक करने वाले टीटी साहब आते हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आगे जो स्टेशन है खाने वाले आप वहाँ पर कभी भी नहीं उतरिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र होगा आप लोगों का और आप लोग नहीं चढ़ पाएंगे, आप लोग रह जाएंगे स्टेशन पर। तो उसके बाद जो आएगा मुल्तान आप वहाँ से जाकर चढ़िएगा, क्योंकि मुल्तान थोड़ी ज़्यादा देर ट्रेन रुकेगी। तो फिर हम लोगों ने स्टेशन जब खाने वाला है वहाँ पे सिर्फ भाई को दोनों अपने बैग दिए, भाई ने बाजी के पास बैग पहुँचा दिया और वहीं से अपने भाई को अल्लाह हाफ़िज़ किया। मेरे भाई बेचारे भागकर पहले हमारे पास आए, बैग लिए, फिर वापस रखा, फिर बेचारे आए, मुझे उन्होंने बोला कि आप लोग इत्मीनान से जो है बैठ जाओगे ना ट्रेन में। तो हमने कहा हम बैठ जाएंगे, आप जाएं, क्योंकि भाई का पहले बहुत टाइम ज़ाया हो गया तो बहुत ज़्यादा बेचारे थक चुके थे। फिर खैर उसके बाद हम लोगों ने मुल्तान स्टेशन आया, वहाँ से मैं और मेरे साथ ज़ियाद, अरहम, एक छोटी बहन, उसका बेटा अब्दुल अहद और बिनिश भी हमारे साथ थी, बड़ी बाजी की बेटी। तो हम सब लोग जो है वहाँ पर उतर कर हम लोगों ने वहाँ से फिर चलते हम लोग थक गए, सुकून से चले, उसमें भी हम चलकर थक गए, बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे अपने डब्बे तक। तो वहाँ जाकर हम लोग बैठ गए। जो हमारे साथ सारी टिकट्स हमारी थी, सिर्फ 2 सीटें थी, ऊपर की जो बर्थ होती है वो एक फैमिली थे, कपल था एक, तो वो उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे, वो बेचारे नीचे उतर गए, उन्होंने हमसे सामान लिया। तो इस तरह हम लोग खैरियत से बड़ी मुश्किल से पहुँचे। तो इतनी थकावट हो गई थी कि कुछ व्लॉग नहीं बनाया और टाइम में अंधेरा भी हो गया था, इस वजह से ट्रेन में मैं कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। तो बस बहुत ज़्यादा थकावट होगी और बहुत ज़्यादा इसलिए चक्कर भी आ रहे थे। मैं अपने ब्लॉग का आज का यहीं पे एंड करती हूँ। अरहम भी रो रहा है, बहुत लेट हो गया मैं। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी स्टोरी जो हम लोगों ने इतना भागम भाग में सफ़र किया है, ट्रेजेडी जो हमारे साथ हुई, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अच्छा हमारी ट्रेन में एक और ट्रेजेडी भी हुई थी, शानदार ने मुझे अभी याद दिलाया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो वो ये तो कोई हल्की फुल्की सी, वो बहुत ही कुछ हाई लेवल की थी, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। अच्छी तो नहीं थी खैर, शान से बहुत नहीं अभी बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। ये बोले कि शान की रो का हालत शान का रो कर बुरा हाल हो गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक अलम लो ही जाला है, अलम बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़ करो, इधर बाय बाय कर दो, बाय बाय। और हम जो है ना पंजाब से एक नई चीज़ सीख कर आए, काउंटिंग सीख कर आए। काउंटिंग करके दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। फिलहाल हम सबका मुँह ठीक नहीं है, तो बस यहीं पर अल्लाह हाफिज़ करते हैं।